नमस्कार आदाब दोस्तों। वैसे तो इस दुनिया में बहुत सारे वीर योद्धाओं की कहानी दफन है, जिनकी ताकत और बहादुरी के किस्से आज भी हमारे बीच अमर हैं, जिनके सामने लाखों का लश्कर भी कमज़ोर पड़ जाता था और उनकी ताकत के आगे उनका मुकाबला करना बिल्कुल असंभव नज़र आता था। तो वैसे ही आज हम आपको दुनिया के 5 ऐसे मुस्लिम योद्धाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका मुकाबला करना दुश्मन के लिए बिल्कुल असंभव था। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। टॉप 5 मुस्लिम योद्धाओं की लिस्ट में नंबर 5 पर जिनका नाम आता है उनका नाम है अर्तुगरुल गाजी। खैर, आप सभी यकीनन अर्तुगरुल गाजी के नाम से ज़रूर वाकिफ़ होंगे, क्योंकि उनके ऊपर बने ड्रामा ड्रिलिस अर्तुगरुल ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी का जन्म सन 1280 ईस्वी में तुर्क में हुआ था। वह उस्मान प्रथम के पिता थे और उस्मानी साम्राज्य परंपरा के अनुसार वो ओगुल तुर्क के काई जनजाति के नेता सुलेमान शाह के बेटे थे, जो मंगोलों की हत्या कर पश्चिमी मध्य एशिया से अनातोलिया जाकर बस गए थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद अर्तुगरुल उनके अनुयायियों और सल्तनत ऑफ रोम की सीमा में प्रवेश कर गए, जिसके लिए उन्हें बाइजेंटीन साम्राज्य के साथ सीमा पर सोतु शहर पर प्रभुत्व प्राप्त हुआ। इसने उन घटनाओं की श्रृंखला को बंद कर दिया जो अंततः उस्मानी साम्राज्य की स्थापना के लिए नेतृत्व करेंगे। अपने बेटे उस्मान और उनके वंशजों की तरह अर्तुगरुल को अक्सर इस्लाम के कारणों के लिए गाजी, एक वीर चैंपियन सेनानी के रूप में जाना जाता है। हमने इस लिस्ट में अर्तुगरुल गाजी का नाम इसलिए भी शामिल किया है क्योंकि वो जिस दौर में पैदा हुए थे उस दौर में मुसलमानों का दौर बहुत ख़राब चल रहा था। चंगेज़ खान की मंगोल सल्तनत मुसलमानों पर कहर बनकर टूट रही थी। एक आंकड़े की माने तो चंगेज़ खान ने लगभग 2.5 करोड़ मुसलमानों का कत्ल कर दिया था, जो उस वक्त के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। और आगे चल के उनके बेटे उस्मान प्रथम ने उस सल्तनत की नींव रखी, जिसे आज की तारीख में हम उस्मानिया सल्तनत के नाम से जानते हैं, जिस सल्तनत ने आगे चलकर 600 साल तक मुसलमानों की हर जुल्म के खिलाफ हिफाजत की। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है तैमूर लंग का। तैमूर लंग का जन्म 9 अप्रैल 1336 में उज़्बेकिस्तान में हुआ था। तैमूर लंग ने अपने वक्त में ऐसी ताकतवर सल्तनत की नींव रखी थी जिसका एक सिरा तो दिल्ली और दूसरा सिरा सीधा ऑटोमन एम्पायर से जा मिलता था। तैमूर लंग के बारे में कहा जाता है कि बड़ी बड़ी सेनाएं बिना लड़े ही उसके सामने अपने हथियार डाल दिया करती थी। तैमूर लंग ने अपने जीवन काल में अनेकों जंगें लड़ी और वो अपनी मृत्यु तक अपराजित ही रहा। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 3 पर जिसका नाम आता है उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी। सलाहुद्दीन अय्यूबी उन योद्धाओं में से हैं जिनको उनकी ताकत के साथ साथ उनकी दरियादिली के लिए भी याद किया जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी सल्तनत के संस्थापक थे, जो 12वीं सदी की एक महान सल्तनत में से एक थी। बता दें कि उनकी ही सल्तनत में मुसलमान बैतुल मुक़द्दस, जो आज के मुसलमान में किबला अव्वल है, उसे जीतने में कामयाब रहे थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी इतिहास में एक शानदार योद्धा के नाम से हमेशा अमर रहेंगे। दोस्तों, टॉप 5 मुस्लिम योद्धाओं की लिस्ट में एक नाम ऐसा भी है जिसको तारीख में कहीं भुला सा दिया गया है, जिसकी बहादुरी के सामने लाखों का लश्कर भी सामने आने से डरता था और जिसकी पूरी मुस्लिम कौम पर एक बहुत बड़ा एहसान भी है। एहसान है नबी के नवासे हज़रत इमाम हुसैन के कातिलों से उनकी शहादत का बदला लेने का। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुख्तार अल शक्फ़ी की। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये नाम शायद सुना भी नहीं होगा। यह बात है आज से 1400 साल पहले की, जब अल्लाह के नबी के नवासे को यजीद ने करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया था। तब वह मुख्तार अल शक्फ़ी ही थे जिन्होंने आगे चलकर नबी के नवासे के कातिलों को चुन चुन कर बदला लिया था। कहा जाता है कि वो इतने बड़े जंगजू थे कि वो अकेले ही बड़े बड़े लश्करों पर भारी पड़ने के लिए काफ़ी थे। इतिहास में उनका नाम हमेशा एक बेहतरीन योद्धा के तौर पर याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है हज़रत अली का। कहते हैं जहाँ पर दूसरे बहादुर योद्धाओं की बहादुरी खत्म हुआ करती थी, वहाँ पर हज़रत अली की बहादुरी की शुरुआत होती थी।
उनके बारे में कहा जाता है कि जब कभी भी वो मैदान जंग में जाया करते थे तो उन्हें इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि सामने कितना बड़ा लश्कर है। वह अकेले ही लाखों के बराबर हुआ करते थे। अपनी विलादत से लेकर अपनी वफ़ात तक हज़रत अली ने दर्जनों जंगें लड़ी और हमेशा उन सब में वो विजय साबित हुए। इस बात में ज़रा सा भी शक नहीं है कि इतिहास में जब कभी भी मानव इतिहास के सबसे बहादुर और ताकतवर योद्धाओं का जिक्र आएगा तो उसमें सबसे ऊपर नाम हज़रत अली का होगा। तो दोस्तों, हमारी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। मिलेंगे आपसे फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।